भाई, कोई भी जहाज तिब्बत के ऊपर से उड़ता क्यों नहीं? क्या आप जानते हैं दुनिया में आज भी एक ऐसी जगह है जहां विमान ना के बराबर उड़ते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसी जगह जहां पर पायलट विमान उड़ाने से कतराते हैं, जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनीज भी अपने विमानों के जाने पर रोक लगाती है। कौन सी है वो जगह और क्यों वही विमान की आवाजाही ना के बराबर है, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। उस जगह से जुड़े हर रहस्य हम आपको इस वीडियो में उजागर करके बताने वाले हैं। एरोप्लेन्स हजारों मील की दूरी तय कर सकते हैं। एक देश से दूसरी देश जाने का सपना सिर्फ इन विमानों की वजह से ही सच हो पाया है। तो बताते हैं आपको उस जगह के बारे में जिसे अपनी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के कारण रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जी हाँ, सही समझा आप। तिब्बत, जिसकी ऊंचाई 16,000 फीट है, 47,000 वर्ग मील वाले एरिया के साथ तिब्बत नेपाल के साथ माउंट एवरेस्ट भी साझा करता है। लहासा इसकी राजधानी। तिब्बत पर 1906-1907 में चाइना ने धोखे से कब्जा कर लिया था। ये चीन के साउथ वेस्ट पार्ट में आता है। भारत से सटे तिब्बत के बारे में आप और क्या जानते हैं? तिब्बत विश्व भर के दो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे पर्वत श्रृंखलाओं का घर है। तिब्बत में लिथियम यूरेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तिब्बतन प्लेट्यू दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। एशिया में बहने वाली नदियों का स्रोत तिब्बत से ही है। ये तिब्बतियन प्लेट्यू पर हिमालय के नॉर्दर्न साइड पर स्थित है और इंडिया, नेपाल, बर्मा और भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तिब्बत फ्रांस से 5 गुना बड़ा है। तिब्बत एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो लोगों को अपने ऊंचे पहाड़ और धार्मिक मंदिरों से आकर्षित करता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म को अपनाया गया है, जिसकी वजह से तिब्बत के लोगों को तिब्बती बुद्ध भी कहा जाता है। चीन की वजह से ये अक्सर विवादों में बना रहता है। यहाँ पीने का पानी भरपूर मात्रा में, यहाँ की नदियों में गंदगी बिल्कुल नहीं, पानी एकदम साफ है। यहाँ 8,000 मीटर से भी ऊंचे पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तिब्बत अपने मंदिरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसका इतिहास बहुत ही अलग है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अमूल्य है। तिब्बत का सबसे ऊंचाई पर बसा शहर सेतसांग है। ये देश आज भी स्वतंत्र नहीं है क्योंकि ये चीन के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। इसकी राजधानी यहाँ का सबसे आधुनिक शहर है। ये 1,28,400 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 8,840 मीटर है। यहाँ के ज्यादातर लोगों का रोजगार पशुपालन से होता है। यहाँ के गर्म स्वेटर जैकेट्स दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का मुख्य जानवर याक है जो दूध देता है। भेड़ बकरी यहाँ भारी मात्रा में पाई जाती है। ये लोगों की आमदनी का स्रोत है। तिब्बत की जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ की महिलाएं बहुत ही इंडिपेंडेंट होती हैं, जो घर की जिम्मेदारी के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती। देखा जाए तो लगभग 50% विमान जो तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरते हैं वो क्रैश हुए हैं। चलिए जानते हैं क्या है वो कारण जिसकी वजह से कोई भी विमान तिब्बत के ऊपर उड़ान नहीं भरना चाहता। नंबर 1, यहाँ पर कोई इमरजेंसी लैंडिंग करना असंभव है। इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान रिस्क हो जाता है। तिब्बत के ऊंचे पर्वतों की हाइट 14,000 फीट है, तो विमान के लिए एक रुकावट पैदा कर सकती है। उड़ान के दौरान यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो विमान को रोक नहीं सकते। ये विमान रोकने के लिए एक प्लेन फील्ड होना आवश्यक है और तिब्बत की जमीन पर एक प्लेन फील्ड नहीं मिलती। ऐसे में दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, केबिन डीप्रेशराइजेशन। जब केबिन में हवा का दबाव कम होने लगता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो केबिन डीप्रेशराइजेशन होता है। इसके दौरान एयरपोर्ट सीट के ऊपर लटके ऑक्सीजन मास्क अपने आप लटक जाते हैं, जो मात्र 20 मिनट के लिए ही आपको ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। 20 मिनट का ही वक्त होता है पायलट के पास प्लेन को स्तर पर लाने के लिए जहां ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए नॉर्मल ऑल्टीट्यूड हो, या फिर ऐसे में पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 3, हिमालय की सतह पर ऑक्सीजन की कमी। जैसे कि आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची पर्वत श्रृंखला वाला तिब्बत, उसकी ऊंची चोटी जो होती है वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर हवा का दबाव कम हो जाता है। तिब्बत में हिमालयन रेंजेस के कारण ऊंचाई पर हवा की कमी को महसूस किया गया है, यानी ऑक्सीजन की कमी। यदि कोई एयरक्राफ्ट 10,000 फीट से ऊपर ऊंचाई पर उड़ान भरता है तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।
पॉइंट नंबर 4, फ्यूल का फ्रीज होना। सोचिए कितनी बर्फीली हवाएं होंगी तिब्बत की कि विमान का फ्यूल तक फ्रीज हो जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो जब तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है तब जो एरोप्लेन का ईंधन होता है, फ्यूल होता है, वो जम जाता है। ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक होती है और इससे प्लेन क्रैश हो सकता है। नंबर 5, हवा की तेज गति। वैज्ञानिकों की माने तो तिब्बत में हवा की तेज गति से विमानों को नुकसान पहुंच सकता है। इसे एयर टर्बुलेंस कहते हैं और उसके बाद ऊंची पहाड़ियों से टकराकर प्लेन क्रैश हो सकता है। नंबर 6, तिब्बत में पर्वतों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। विमान 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है तो उन्हें वापस 10,000 फीट की ऊंचाई पर आना पड़ता है। इसीलिए तिब्बत में 10,000 फीट से ऊंचे पर्वत होने की वजह से वहां प्लेन को उड़ाना असंभव सा है। इन सब के अलावा एक कारण यह भी हो सकता है कि तिब्बत में एयरपोर्ट एक दूसरे से दूरी पर है। तिब्बत का समुद्र तल से हाई एवरेज एलिवेशन है। हिमालय 5 मील की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में केवल 2 ही एयरपोर्ट हैं और यहाँ कोई इमरजेंसी लैंडिंग भी नहीं हो सकती। लहासा और जिनिंग 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तिब्बतन प्लेटू पर अलमाती, यूरुमकी, चेंगडू, काठमांडू ये सभी एयरपोर्ट एक दूसरे से दूरी पर हैं। लहासा गंगा एयरपोर्ट और दूसरा ट्रिब्यूशन एयरपोर्ट काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। आइए बताते हैं आपको कुछ उन हादसों के बारे में जिसके बारे में देखकर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और इन हादसों को देखकर दुनिया की सभी एयरलाइन कंपनियां तिब्बत के ऊपर उड़ान भरने से कतराती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश इंडिया से चीन जाने के लिए विमानों को तिब्बत के ऊपर से जाना पड़ता था, जो किसी हम्प के ऊपर जाने के समान था। 42 महीने के अंदर 594 जो प्लेन्स थे और कुछ और लड़ाकू जहाज और पर्वतों में कहीं खो गए। उन लोगों का आज तक कोई पता नहीं चला, ना ही किसी खोए हुए विमान के बारे में पता चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और इतनी बर्फीली हवाएं थी कि फ्यूल जम जा रहा था। और जब तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है तो एरोप्लेन्स का, फाइटर प्लेन्स का खासकर जो फ्यूल होता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से यह हादसे हुए। तो इससे बड़ा सबक मिला कि उस जगह से तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरना बेहद खतरनाक है। उसके बाद एक और घटना हुई। सिचुआन एयरलाइन फ्लाइट 8633 चोंग क्विंग जियांगबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लहासा गोंगार एयरपोर्ट पर 14 मई 2018 को इस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। इसे इमरजेंसी लैंडिंग के तहत चेंगडू शुआंगलियू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया, जिसमें 2 लोग घायल हुए। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। दुर्घटना का मूल कारण नमी के दौरान विंडशील्ड की दाईं ओर की सील का डैमेज होना था। ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही ठंडे इलाके की वजह से आती है, जो कि तिब्बत की हवाई सीमा में लगातार प्लेन्स को झेलनी पड़ती है। अगली घटना नेपाल प्लेन क्रैश की हुई, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। ये विमान रनवे से हटकर एक स्थिर हेलीकॉप्टर से टकरा गया। रनवे छोटा और पहाड़ों से घिरा होने के कारण यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग करना बेहद मुश्किल हो जाता है। थाई एयरवेज इंटरनेशनल फ्लाइट 311 ये फ्लाइट बैंकॉक से काठमांडू के लिए रवाना हुई थी। बात शुक्रवार 21 जुलाई 1992 की है। ये विमान क्रैश हो गया। विमान काठमांडू से 37 किलोमीटर नॉर्थ 11,500 फीट की ऊंचाई पर एक पर्वत से टकराकर क्रैश हो गया। इसमें सभी 99 यात्रियों और 14 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। सिर्फ यही नहीं, जब बर्मा की रोड को जापानीज ने अपने कब्जे में ले लिया था तब जापानीज पायलट को कार्गो की उड़ान भरनी थी और उस उड़ान के ज्यादातर सभी लोग मारे गए थे जब वो तिब्बत के ऊपर से उड़े थे। तो आप इस बात को समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो भी फ्लाइट्स वहां से गई थी, ज्यादातर जो फ्लाइट्स थी वो क्रैश हो गई। बहुत सारे हादसे हुए, जिसके बाद सारी एयरलाइंस कंपनीज ने दुनिया भर की उस एरिया को छोड़ देने का मन बनाया और आज की तारीख में तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते। आशा करते इस वीडियो से आप सबको नई जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।